हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दूं तो आप उससे क्या करोगे? बताओ बताओ। अब 90% लोग यही बोलेंगे कि मैं एक आईफोन खरीद लूंगा या फिर महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीद लूंगा। पैसों के मामले में हम में से ज्यादातर लोगों की सोच ऐसी ही है, यानी पैसा आते ही हम उसे खर्च करने के बारे में पहले सोचते हैं। हम यह नहीं सोचते कि पैसे से पैसा किस तरीके से बनाया जाए, जैसा कि एक अमीर इंसान सोचता है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच पाएं। दोस्तों, यह तो आप सभी को पता ही होगा कि आप कभी भी अपनी सैलरी से अमीर नहीं बन सकते। 9 to 5 की जॉब करके आप उससे करोड़पति तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते, चाहे आप कितनी भी सेविंग क्यों ना कर लें। तो अब सवाल ये आता है कि आपको अमीर बनने के लिए करना क्या चाहिए। एक बार रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट से जब पूछा गया कि अमीर बनने का सबसे इजी और प्रैक्टिकल तरीका क्या है, तो वे बताते हैं कि अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे एसेट्स खरीदने चाहिए। अगर आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं और आप उसे किसी ऐसी चीज को खरीदते हो जो कि एक लायबिलिटी है, यानी कि जिसे खरीदने के बाद आप अपनी जेब से पैसा पे करते हो, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक कार खरीद लेते हो तो शोरूम के बाहर आते ही वह अपना 10 to 20% वैल्यू को लूज कर देती है। उसके बाद आप उस कार की मेंटेनेंस फीस पे करते हो, उसका इस्तेमाल करने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाते हो और बहुत सारे खर्चे करते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपने अपने लिए एक ऐसी चीज खरीदी है जिसे चलाने के लिए आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का सही ऑप्शन है? जी नहीं। आपको अमीर बनने के लिए हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां आपको वह पैसा काफी अच्छा रिटर्न दे सके, जिसके लिए आपको काम भी ना करना पड़े। उसे ही हम एसेट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप वेल्दी बन सके। इनमें से 5th एसेट तो मेरा पर्सनली फेवरेट है और आपके पास वह होना ही चाहिए। एसेट नंबर 1, स्टॉक्स। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी में उतने ही हिस्सेदार भी हो जाते हो। तो जैसे जैसे एक कंपनी ग्रो करती है, उसके स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं, वैसे ही आपके लगाए हुए पैसे भी ग्रो करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सही रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। रिसर्च आपको इसलिए करनी है ताकि आप यह सब कुछ जान पाएं कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस कैसे थे, कंपनी के स्टॉक्स को आपको कितने में खरीदना है और कितने तक प्राइस पहुँचने के बाद आपको उसे सेल करना है। यह सब कुछ आप पहले से ही डिसाइड कर लें। कंपनी के फ्यूचर्स को लेके क्या प्लान है, कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको रिसर्च करते टाइम ही हो जाएगी। एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि आपने नेस्ले कंपनी में इन्वेस्ट किया। यहाँ पर यह कंपनी मार्केट में बने रहने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। यहाँ पर आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपका पैसा फ्यूचर में ग्रो करे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार अर्पित, हमें तो शेयर मार्केट की इतनी समझ नहीं है, हम क्या करें? तो इस पर मैं आपको 2 एडवाइस दूंगा। नंबर 1, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ शेयर मार्केट की एक सीरीज जीरो टू हीरो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे, लाइक बच्चों की तरह। और सेकंड एडवाइस ये है कि जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक बाकी 4 एसेट्स में इन्वेस्ट करें। एसेट नंबर 2, इक्विटी फंड और म्यूचुअल फंड। अब जैसे मान लो आपके पास मार्केट की इतनी समझ नहीं है कि आप किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सको, तो ऐसे में आप पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो जहाँ पर आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा सेक्टर है जिस पर आपका यकीन है कि आने वाले समय में ये तो बढ़ेगा ही, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी आगे बढ़ सकती हैं, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए, जहां पर आपका एक फंड मैनेजर होगा जो आपके पैसों को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब आप कहोगे, यार अर्पित, कोई फंड मैनेजर हमारे लिए इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो दोस्तों, इसके बदले उस फंड मैनेजर को एक छोटी सी फीस मिलती है अगर आप प्रॉफिट करते हो। और अगर फिर भी आपको यह ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। थर्ड एसेट, रियल एस्टेट। दोस्तों, एक लाइन आती है, द रियल मिलियनेयर्स कम फ्रॉम रियल एस्टेट, यानी कि जो सबसे अमीर लोग हैं वह रियल एस्टेट से ही आते हैं। आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। मैकडॉनल्ड्स जहाँ के बर्गर बहुत ही फेमस हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी कमाई उस फास्ट फूड से बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि उसकी जो कमाई है वह रियल एस्टेट से होती है। उसके हर देश में आउटलेट्स हैं और उन जमीनों के दाम हजारों करोड़ों में हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट से पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसके बाद उसे रेनोवेट करते हैं, अच्छे से डिजाइन करते हैं और अच्छा सा बना के अपने कस्टमर्स को ज्यादा दाम में बेच देते हैं। इसके अलावा वो लोग आते हैं जो ज्यादा जमीन खरीद के उसे होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस देश की पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, तो जमीनों का प्राइस भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उससे भी आने वाले समय में वो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। इसके अलावा आप रेंटल प्रॉपर्टी से भी अर्न कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी अपने घर
घर या फिर दुकान को किराए पर दे सकते हैं और उससे आने वाले रेंट को ही आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं अपने फेवरेट 5th नंबर एसेट के बारे में डिस्कस करूं, आइए देखते हैं एसेट नंबर 4, कमोडिटीज। दोस्तों कमोडिटीज यानी गोल्ड या सिल्वर। दोस्तों एक बहुत ही खास बात बताता हूँ, जब भी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, सोने और चांदी के भाव बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए जब भी स्टॉक मार्केट गिरने लगता है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर गोल्ड में लगाने लग जाते हैं। ऐसे एसेट्स को खरीदने में फायदा होता है, जिससे महंगाई बढ़ती है तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी उम्र 30 साल के आसपास है तो आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। 5th एसेट, डिजिटल एसेट्स। दोस्तों आज हर घर में इंटरनेट पहुँचने के बाद डिजिटल एसेट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहले के लोगों के पास यह ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज की यूथ जनरेशन को इसकी पावर की समझ है। अब आइए डिजिटल एसेट को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब पर अपनी एक वीडियो बनाता है और उसकी वीडियो को बनाने में उसे सिर्फ एक बार मेहनत करनी होती है। उसके बाद वह वीडियो इंटरनेट पर जितनी बार भी देखा जाता है उतनी बार उसको पैसे मिलते रहते हैं। तो यह उसका डिजिटल एसेट हो गया, और डिजिटल एसेट आज के समय में बनाना बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों अगर आप में भी कोई टैलेंट है या फिर आप भी किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर या फिर गूगल पर आर्टिकल लिखकर अपना डिजिटल एसेट बिल्ड कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, आज मैं आपको एक बोनस टिप भी देता हूँ जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है। आप खुद में इन्वेस्ट करें, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि आप अपने खुद के एसेट हैं और आप भी पैसा कमाने की रेस में हैं। अगर आपको वेल्दी बनना है तो यह जरूर याद रखें कि आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना जरूरी ये सारे एसेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप भी चाहते हो शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखना बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, जिससे आने वाले समय में शेयर मार्केट की एक जबरदस्त सीरीज जीरो टू हीरो का आप बेनिफिट ले पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।